नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन, स्ट्रिकलाइन और पाथलाइन कंसेप्ट इन दी फ्लूइड मैकेनिक्स। ये तीनों प्रॉपर्टी फ्लूइड फ्लो के रिलेटेड है। तो पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन, तो स्ट्रीमलाइन इज ए इमेजिनरी लाइन drawn in such a way that velocity vector of fluid at each and every point of streamline is tangent to the streamline at any instant। यानी कि स्ट्रीमलाइन एक इमेजिनरी लाइन है और एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जहाँ हर कई जगह पे फ्लूइड जब फ्लो होता है तो हर कोई पॉइंट पे जब हम फ्लूइड का वेलोसिटी वेक्टर ले लेते हैं तो वो वेलोसिटी वेक्टर उस इमेजिनरी लाइन को जब टेंजेंट होता है तो उस इमेजिनरी लाइन को हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। सो स्ट्रीमलाइन इज ए वन टाइप ऑफ अ इमेजिनरी लाइन। सो स्ट्रीमलाइन के बारे में बात करेंगे तो ये स्ट्रीमलाइन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। लाइक एज अ स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे के साथ कभी मीट नहीं होती या क्रॉस नहीं होती। और इस डायग्राम भी आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ वेलोसिटी वेक्टर्स है, वो वेलोसिटी वेक्टर्स टेंजेंट टू द एट दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट है। तो ये जो स्ट्रीमलाइन है उसके आर या पार फ्लूइड मास कभी फ्लो नहीं हो सकता, यानी कि फ्लूइड मास की कभी मूवमेंट अक्रॉस नहीं हो सकती इस स्ट्रीमलाइन की। तो इसके अलावा जब हम इस स्ट्रीमलाइन में या फ्लो वेलोसिटी जब हम बढ़ाते हैं, फ्लूइड की वेलोसिटी हम जब बढ़ाते हैं तो स्ट्रीमलाइन का जो दो स्ट्रीमलाइन के बीच का जो स्पेसिंग है वो डिक्रीज होता है। वैसे ही जब हम वेलोसिटी कम कर देते हैं फ्लूइड की तो स्ट्रीमलाइन के बीच का जो स्पेसिंग है वो स्ट्रीमलाइन का स्पेसिंग बढ़ जाएगा, यानी क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब कोई स्ट्रीमलाइन के पार्टिकल्स जो है वो अभी पैरेलल दिख रहे हैं आपको, तो ये फ्लो जो है वो फ्लो क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो होगा। समझ में आ गया? ये स्ट्रीमलाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है और उस इमेजिनरी लाइन को जब हम फ्लूइड फ्लो के वेलोसिटी वेक्टर जब एट ईच एंड एवरी पॉइंट हम निकालते हैं तो वो स्ट्रीमलाइन से क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। और जो जिस लाइन को वो वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट होंगे उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ये कभी रियल में नहीं बन सकती लेकिन इमेजिनरी लाइन है ये। दूसरा जो पॉइंट है वो है पाथलाइन। पाथलाइन क्या है? पाथ यानी कि क्या है, मार्ग है। तो ये पाथलाइन क्या है, तो इट इज़ द ट्रेजेक्टरी और ट्रेस ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक पाइपलाइन से एक कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो किसी टाइम लैप्स के बाद जब हम कोई एक पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी सेकंड में कैसा गया या कैसा ट्रैवल उसने जो पाथ है कैसा ट्रैवल किया, इसकी जो पाथ लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, पाथ लाइन कहते हैं। और ये जो पाथ लाइन्स है ये बहुत सारी पाथ लाइन्स फ्लूइड फ्लो में रहती है और ये दोनों जो पाथ लाइन है वो पाथ लाइन्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो सकती है। और वन डायमेंशनल फ्लो में जब हम उसे देखते हैं तो ये पाथ लाइन एक स्ट्रेट लाइन दिखती है। और जो तीसरा पॉइंट है उसे हम कहते हैं स्ट्रीक लाइन। तो स्ट्रीक लाइन क्या है? इट इज अ इंस्टेंटेनियस पिक्चर of the position of all the fluid particle that have passed through a fixed point in a flow field। या इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह एक कुछ स्मोक जनरेटर है, उसे एक ट्यूबिंग कनेक्ट किया है और उस ट्यूबिंग को एंड में हमने एक नोजल दिया है। तो इस नोजल का जो आउटलेट है उसे हम फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट से जब कोई फ्लूइड पास होगा तो उसका इंस्टेंटेनियस पिक्चर क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइन कहते हैं। एग्जैक्टली आफ्टर दी फिक्स्ड पॉइंट, यानी एग्जैक्टली आफ्टर द नोजल, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइन कहते हैं। तो ये थे स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन और दी पाथ लाइन। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।